हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा इतिहास के अंतर्गत हमने इसके टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पिछले वीडियो में हमने समाप्त कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसी क्रम में हम भूगोल, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, संविधान, अर्थव्यवस्था और विज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, देख सकते हैं कि आज हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट इसमें लाया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। कौन था? राजा सिताब राय को। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी। किसके नेतृत्व में? मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी। मीर कासिम ने। किसने की थी? मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। कौन था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। अगला है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। किसने किया था? राजा जय सिंह ने। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यह कंटेंट जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन है, 160 पेज का। ठीक है, अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कंटेंट, और आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि कंटेंट दूसरे एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, तो आपके लिए ये हेल्पफुल कंटेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिले, मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका पहला, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। कब किया? वांडीवास के युद्ध में। अगला देखते हैं, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने घोषणा की। क्या घोषणा की? भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये किसमें कहा गया? 1833 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, चार्टर अधिनियम में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था। कौन था? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा लड़ा गया, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला देखिए, अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है। कौन करता है? पुर्तगाल। पुर्तगाल जो तो करता था ये उपयोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ। कौन हुआ? अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। कौन था? थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी
पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की? सूरत में। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? कौन? सिराजुद्दौला। आगे देखेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? किसको? मोहम्मद रजा खान को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वह मुग़ल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? कौन था? शाह आलम द्वितीय ने दाखिल नहीं होने दिया था। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी? किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। ठीक है। बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी? किसने? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा? कब पड़ा? 1876 से 1878 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? स्ट्रेची आयोग द्वारा की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था? किसने किया था? आपके थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है? रैयतवाड़ी प्रथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया? किसने प्रताड़ित किया? जमींदारों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है? यह कथन किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी? किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, हर एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट से ज़रूर बाकी के वीडियो आप लोग वॉच करें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा, ये विश्वास रखें। ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। और आप लोग अगर बिहार से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, चलिए शुरू। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रजनी पामदत्त ने कहा, क्या कहा? वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा, क्या कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था। ठीक है। अब अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त किया था जमींदारों के साथ। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर
यानी जो टैक्स था वो अधिक लगाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार ये रिपीट हो रहा है। चलिए अब देखिए अगले जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो 1857 के विद्रोह से रहने वाले हैं। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको जरूर वाच करें, 1 से 2 बार वाच करें, आपके दिमाग में एकदम ये फीड हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हिंदी की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी तो हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग उसको जाके जरूर वाच करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चलिए 1857 के विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया, कहाँ से? बैरकपुर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। अगला हो जाएगा, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर स्थान से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पीर अली ने घटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की जुलाई 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया, किसने किया? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर था, कौन था? विलियम टेलर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। अगला हो जाएगा, कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए, कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए कब? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कुंवर सिंह आपके बहुत ही पूछे जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया, कहाँ से? बैरकपुर से। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, यह कथन किसने कहा? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा। अगला है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं, कौन है? वीडी सावरकर। ठीक है, अगला हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, कब आया था? आपका 1858 में आया था घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, 1857। नेक्स्ट हो जाएगा, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ से थी? चांदनी चौक से पालम तक थी, यह दिल्ली में है। ठीक है, अगला है, कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा जगह में शामिल हुए थे। चलिए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कुंवर सिंह। अगला है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांतों से चयन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, कौन थी? प्रभावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई, कब शामिल की उन्होंने? दिसंबर 1856 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार प्रांत से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा, कौन था? मिर्ज़ा गालिब।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था, कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला हो जाएगा वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौगठबंधन से संबंधित है। पील आयोग। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बिहार की एग्ज़ामों में बहुत ही पूछे जाते हैं। ये सारा कंटेंट जो है तो बिहार की अगर भर्तियाँ आप लोग देख रहे हैं तो एकदम रामबाण साबित होगा, ठीक है, क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इतिहास, भूगोल, साइंस, ये सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है। आप किसी भी स्टेट से हों, सब में हेल्प करेंगे ये। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। क्या केंद्र था? जगदीशपुर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। ठीक है, 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा, ये रीजन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के आंदोलन से नाम जुड़ा है तात्या टोपे का। अब देखेंगे अन्य जन आंदोलन जो आपके हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे 1757 से 1857 तक के। अब क्वेश्चन है आपका 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू और कानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुंडा विद्रोह का नेता था, कौन था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ सिंह भूमि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा हो मुंडा विद्रोह हुआ कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का नाम है खोंड जाति, खोंड जनजाति थी। ठीक है, देखिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को मोटिवेशन मिले, ग्रोथ मिले। ठीक है, चलिए आप बिना किसी खर्च के हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करके। चलिए भारत में शिक्षा का विकास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे डेक्कन एसोसिएशन एजुकेशन सोसाइटी, कौन थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड मैकाले 1835 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे, कौन थे? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की डी.के. कर्वे ने, डी.के. कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था, क्या नाम था? राधा कृष्णन आयोग। अगला हो जाएगा क्वेश्चन आपका भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है? टी.वी. मैकाले का।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। विभिन्न एग्जामों में ये पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, वनडे एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम, उसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब स्टैटिक्स क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, किसने की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित किया गया था, क्या? अल हिलाल पत्रिका को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा और केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किए गए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम पुस्तक लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। वंदे मातरम जो है आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है, 1873 में सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया ज्योतिबा राव फुले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को कहा है, किसने? B.A. स्मिथ ने। फिर देखिए, इंडिया डिवाइडेड लिखी गई राजेंद्र प्रसाद द्वारा। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और विभिन्न एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो ये सिर्फ स्पेशल बिहार वालों के लिए नहीं है कि बिहार भर्ती आप देख रहे हैं तो उसी में इंपॉर्टेंट हो। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सब में ये टॉपिक्स आते हैं। साइंस, भूगोल, इतिहास, ज्योग्राफी, सारा कुछ उसी में पूछा जाता है, पॉलिटी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स आती है तो आप लोग अलग से एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक था, कौन था? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, गांधीवादी अपने मंत्र स्त्री और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। ये कथन अपनी आत्मकथा में लिखा है, किसने लिखा है? S.C. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र प्रारंभ किया गया, मजरुल हक ने प्रारंभ किया था। देखते हैं, नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता हैं, कौन है? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था, किसने? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? लाला लाजपत राय। देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स दी गई हैं। अब देखते हैं, सही सुमेलित आपका दिया है, संपादक दिया है और उनके समाचार पत्र भी दिए हैं। तो देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स समाचार पत्र था इनका। मोहम्मद अली का कामरेड जो कि इंग्लिश में प्रकाशित होता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। S.A. डांगे इनका द सोशलिस्ट, ये भी अंग्रेजी में समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित थे डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय संपादक थे, किसके? संवाद कौमुदी के। चलिए, जो लोग PDF की डिमांड कर रहे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास PDF बना सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो वो अपने हाथ से खुद नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, और जो इम्पोर्टेंट PDFs और इसके अलावा जो रहती हैं, इस वीडियो के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDFs रहती हैं, कंटेंट रहता है, वो हम टेलीग्राम में आपको शेयर करते हैं। आप लोग उसको ज्वाइन कर लें ताकि इस PDF के अलावा भी आपको जो इम्पोर्टेंट PDF है जिसके हम वीडियो नहीं बनाते हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एग्ज़ाम में हेल्प की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम लिखी किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था प्रारंभ किया किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है,
दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हो जाएगा 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट हो जाएगा संवाद कौमुदी समाचार पत्र बंगला भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट हो जाएगा आनंद मठ का लेखक था? कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। सही सुमेलित फिर दिया गया है। पत्र पत्रिकाएं आपकी इधर दी गई हैं लेफ्ट साइड में, उनके संपादक दिए गए हैं राइट साइड में। तो देखते हैं द हिंदू किसके संपादक थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके संपादक थे। नेक्स्ट है केसरी के संपादक आपके बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। हिंदुस्तानी पत्रिका के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा थे। नेक्स्ट है सुधारक के लेखक या संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। नेक्स्ट है नाउ एंड नेवर पैम्पलेट लिखा? किसने लिखा? रहमत अली ने। नेक्स्ट है अभिनव भारत से संबंधित हैं? कौन? वीडी सावरकर। नेक्स्ट है मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन था? लीडर। नेक्स्ट है आपका अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था? किसने? तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता था? ठीक है, रेड शर्ट नाम से भी जाना जाता था। चलिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है आपका देशेर कथा पुस्तक लिखी थी? किसने? सखाराम गणेश देवस्कर ने। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी CR दास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे? कौन थे? जेम्स मिल। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का बेहतरीन कलेक्शन यानी कि 50+ वीडियो कंप्लीट किए हैं हमने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें। ठीक है, अब ये आपके जो आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये सारा कंटेंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लें, कंटेंट अगर पसंद आता है आप लोगों को। चलिए तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब लिखी गई? 1901 का लेखक था RC दत्त। गांधी बनाम लेनिन लिखा है? किसने लिखा है? श्रीपद डांगे ने। नेक्स्ट हो जाएगा गीता रहस्य लिखी है? किसने लिखी है? तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक 1984 लिखी गई है? किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। नेक्स्ट है झंडा गीत लिखा है? किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट का लेखक था? वैलेंटाइन शिरोल। चलिए ठीक है। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया गया माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था? किससे था? एनी बेसेंट। अगला है क्वेश्चन गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी? किसने? तिलक ने। अब देखेंगे हम लोग 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। ठीक है, देखते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई? किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 में
ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? किसने? D.K. कर्वे ने। नेक्स्ट है, मद्रास में जस्टिस पार्टी की उनकी ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को सफल बना दिया। ठीक है, उनके ब्राह्मण विरोधी रुख ने द्वैध शासन के प्रयोग को सफल बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फुले द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे? कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। आगे देखते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? किसने? 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना की किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने की थी? सर सैयद अहमद ने। अगला है, 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया? किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड हैं, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने का। ठीक है, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है सब्सक्राइब करने में, ना ही शेयर करने में। ठीक है, आपको एकदम फ्री में कंटेंट मिला हुआ है, तो आप लोग इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं चैनल की ग्रोथ के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है किससे? आर्य समाज से। नेक्स्ट है, गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायुनी आंदोलन चलाया था? किसने? जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। नेक्स्ट है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 ईस्वी में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला समाज सुधारक जिसको पंडित कहा जाता था? पंडित कहा गया था किसको? रमाबाई को। रमाबाई को पंडित कहा जाता था। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है किसको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया? कब किया? वर्धा से। कहाँ से आरंभ किया? वर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज धार्मिक सुधार आंदोलन की स्थापना की गई थी? ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सती प्रथा का उन्मूलन किया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल है एकदम। ये सारी स्टैटिक जीके है। ठीक है, वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।
आगे देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम ब्लेवाट्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, कौन थे? विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे, कौन थे? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या स्थापित किया इन्होंने? आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मीय सभा के संस्थापक थे, कौन थे? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है, यंग भंग यानी बंग भंग इसको बोला जाता है, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विलियम डिरेजियो ने। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे, कौन थे? जमाजुद्दीन अफगानी थे। मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था वर्ष 1921 में। नेक्स्ट है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण क्षेत्र श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? किस किसान नेता का जिक्र किया गया है? बाबा रामचंद्र का। नेक्स्ट है, दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे, कौन था? अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान, ये लोग जिम्मेदार थे। नेक्स्ट है आपका, उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने। ठीक है। का बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया, किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट हो जाएगा, किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट हो जाएगा, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, किसने? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया या मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया, किसने? बिहार किसान सभा ने। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? की गई थी वर्ष 1929 में की गई थी। ठीक है, बिहार किसान सभा की स्थापना वर्ष 1929 में की गई थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तेभागा आंदोलन सन 1986 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, किसान सभा के
नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं, दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था कब? 1879 में। आगे देखते हैं, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे कौन? स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना की थी किसने? दीनबंधु मित्र ने रचना की थी। अगला देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। चलिए, नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह आपको कहाँ हुआ था? बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह संबंधित था किससे? नील विद्रोह से। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पे हम क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, यानी एक क्लास के बजाय हम अब 2 क्लास अपलोड करेंगे। आफ्टरनून एक क्लास अपलोड की जाएगी आपके लिए, ठीक है? समय रहेगा तो आपके लिए 2 क्लासें ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन आप लोगों को भी चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत से लोग हैं देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। तो देखिए, ये गलत बात है। आपके लिए बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग को इतना सपोर्ट तो करना चाहिए, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया मोहम्मद जुबैर ने। अगला है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ केरल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था वर्ष 1936 में, ठीक है? अगला देखते हैं, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया किसको? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया सन 1930 के दशक में। अगला देखिए, दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला किसने? पीर मोहम्मद मुनीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई कहाँ पे? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी, असहयोग आंदोलन की एक ये शाखा थी। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। अगला है क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। अगला देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगाम देना बंद करना। देखिए, ये जो भी कंटेंट है एकदम बेहतरीन कंटेंट है। बिहार से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एकदम रामबाण है। अदरवाइज किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी, सब में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं, इतने जानकार हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बिहार के लिए ही इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट के एग्ज़ामों के लिए भी एकदम बहुत बेहतरीन कलेक्शन है ये। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है? और आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक रूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में, ठीक है? अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। इससे क्या है, चैनल को मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग बिना किसी फीस के भी इसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग हेल्प कर सकते हैं बिना किसी 1 भी रुपये खर्च किए। चलिए, चंपारण नील आंदोलन के नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है,
जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकरण को वेथी नाम से जाना जाता था। वेथी नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कब? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब के.टी. तेलंग और काशीनाथ त्रयंबक ने। ठीक है, इन्होंने की थी। इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और ये हम लोग आफ्टरनून ही कंप्लीट करेंगे। आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के अनुसार हमने 2 क्लास लाने का निर्णय लिया है। ठीक है, आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी। बट आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद। चलिए।